विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर विराजित परम श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी दामोदरानंद जी महाराज, विद्वज्जन, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय प्रबुद्धजन, सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं तथा पूजनीय मातृशक्तियों, सिख धर्म के संबंध में अभी श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज के द्वारा अमरदास जी महाराज के प्रसंग को सुन रहे थे। सज्जनों, सिख धर्म के ही गुरु जो 8वें गुरु के रूप में थे, हरकिशन साहब, कुछ महात्मा की अपनी एक आदत सी कह लें या स्वभाव कहें, उनकी प्रकृति कहें, तो गुरु हरकिशन साहब कभी कभी घोड़े पर सवार होकर सैर करने जाया करते थे। सत्संग में सुबह सुबह बहुत भक्त लोग आया करते थे गुरु दरबार में। तो सत्संग में तो यह सुनाया जाता है, मति की रति गति भूति भलाई, सत्संग से सब कुछ मिलता है। गुरु कल्प वृक्ष के समान होते हैं। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के वचन में है, गुरु कल्प तरो काम धेनु। गुरु पद पंकज रेणु, गुरु कल्प तरु काम धेनु। कल्प तरु, तरु मतलब वृक्ष, पेड़। सद्गुरु ऐसे वृक्ष हैं जिसमें
जिस वृक्ष के नीचे जो जाता है, उस वृक्ष की छत्र छाया में जो जाता है, उनको वही वही मिलता है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि काम धेनु कल्प वृक्ष है, मेर कुबेर भंडार। सदगुरु कैसे हैं? काम धेनु कल्प वृक्ष है, मेर कुबेर भंडार, इंद्र सहित सब आया और सनकादिक चार। एक महापुरुष ने नहीं कहा है, सभी महापुरुषों ने कहा, ग्रंथों ने कहा कि गुरुदेव कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान है। कामधेनु वह गाय जो स्वर्ग में ही मिलती है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है, या किसी ऋषि मुनियों के पास वह गाय हुआ करती है। जैसे महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु नाम की गाय थी। मार्कंडे ऋषि के पास भी कामधेनु नाम की गाय थी, जो स्वर्ग के देवताओं ने उन्हें दिया था। इसी तरह से महर्षि जमदग्नि के पास भी कामधेनु नाम की गाय थी। कामधेनु मतलब जो जो कामना करेंगे, जो जो सोचेंगे, वही वही वह गाय देती है। ऐसी गाय, इसलिए गाय को माँ कहा गया है। माँ, जैसे माँ अपना भले कष्ट सह लेगी, लेकिन अपने बच्चे को कष्ट होने देना नहीं चाहती है। बच्चे को कष्ट किसी प्रकार से नहीं हो, यही वह माँ ऐसा करती है, ऐसा सोचती है। गाय को और गुरु को और गंगा को और गायत्री को पंच गकार की उपासना, गुरु, गंगा, गाय, गायत्री, इन की उपासना करने के लिए शास्त्र ने कहा है। ये पूजनीय है, सम्माननीय है, आराधनीय है। गीता, ये पंच गकार, गुरु, गंगा, इसलिए कि गंगा पवित्रता का प्रतीक है। गाय हम आपके इस प्रकृति के लिए वरदान है। नासा के अमेरिका में वैज्ञानिकों का एक सेंटर है, नासा। वहाँ के वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जिस दिन भारतीय गाय धरती पर से खत्म हो जाएगी, धरती में हलचल हो जाएगी। प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान गाय भी है। गीता, गुरु महाराज कहा करते थे कि गीता सबको पढ़ना चाहिए। और गायत्री, जिसके गाने से तीनों ताप मिट जाए, ध्वन्यात्मक गायत्री ध्याना जो जन करे सदाई, में ही तासु ताप सब नासे आ मुक्ति दिशा को जाई। मुक्ति दिशा सो जाई, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। तो हम सभी सनातन वैदिक धर्म के जो लोग हैं,
वे पंच गकार की उपासना करते हैं और करनी चाहिए। उपासना का मतलब अपने जीवन में गुरु जीवन में होना चाहिए। गंगा यानी पवित्रता होनी चाहिए। अगर पवित्रता है तो आप गंगा की उपासना कर चुके। ऐसा नहीं कि प्रतिदिन जाकर गंगा में स्नान करेंगे। संकेत है ये सब, और संकेत का जो आध्यात्मिक अर्थ है उसको समझ लेना ही बुद्धिमानी है। तो गुरु और गंगा, गीता और गायत्री सबों को, सभी वैदिकों को, सभी सनातनियों को गाय रखना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय के वंश की वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन ये कलयुगी लोग बड़े लोभी हो चुके हैं, उनको दूध चाहिए ज़्यादा। तो कौन सी गाय रखते हैं? बोले हॉलिस्टीन, फ्रीजियन, जर्सी, यही गाय रखते हैं। हम लोग पूछते हैं कि ये गाय क्यों रखते हैं? ये तो कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर के ब्रीड से बना हुआ ये गाय है, लोगों ने बनाया है, मनुष्य का सृजन किया हुआ है। लेबोरेटरी में सबको मिक्स करके गाय बना दिया, इसलिए जब वो गाय बोलती तो लगता है कि सुअर से भी बदतर सुनने में लगता है। और भारतीय गाय जब बोलेगी, देसी गाय, तो माँ बोलती है, माँ, अम्मा। आप सुनिएगा ध्यान से। भारतीय गाय जो देसी गाय है, जिसको थार परकर कहते हैं, जिसको वास्तविक साहीवाल, जिसमें कोई मिक्स ब्रीड नहीं हो, उस गाय का दूध और जर्सी गाय का दूध कहीं कोई तुलना ही नहीं है। नो कंपेयर, कोई तुलना नहीं है। एक बार परीक्षण किया, एक नहीं हजारों हजार बार परीक्षण किया गया है कि यूरिया युक्त घास दोनों गाय को खिलाया गया, देसी गाय को और जर्सी गाय को। देसी गाय को जब खिलाया गया और उसको दोहा गया, और जर्सी गाय को भी वही यूरिया युक्त घास खिलाया गया और दोहा गया, तो दोनों के दूध में बहुत अंतर। देसी गाय के दूध में 10% यूरिया मिला, 10%, और जर्सी गाय के दूध में 80% यूरिया मिला। 80% यूरिया, क्योंकि जर्सी गाय के गले में ग्रंथि नहीं हुआ करती है। देसी गाय के गले में ग्रंथि होती है जो सब कुछ छान करके अंदर ले जाती है। जो देसी गाय है वो ईश्वर की रचना है, और जो जर्सी और हॉलिस्टीन फ्रीजियन गाय है वो अमेरिकन और मनुष्य की रचना है, विकृति है। और देसी गाय प्रकृति की है, वो प्राकृतिक है, और ये कृत्रिम है, बनाई गई गाय। तो जब हम आप उससे निवेदन कर रहे थे गाय की सेवा करें, स्वामी विवेकानंद जी महाराज को एक अंग्रेज ने इंग्लैंड में पूछा, आपके देश में किस जानवर का दूध सबसे बढ़िया होता है? अंग्रेज ने पूछा स्वामी विवेकानंद जी महाराज को, जब वे इंग्लैंड में थे, तो अंग्रेज ने पूछा कि स्वामी जी महाराज,
आप ये बताइए कि आपके देश में किस जानवर का दूध अच्छा होता है? तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि हमारे देश में सबसे बढ़िया दूध भैंस का होता है। अंग्रेज ने कहा कि कमाल है, हमने तो सुन रखा है कि गाय का दूध निरोग होता है, गाय का दूध सबसे बढ़िया होता है, तो आप गाय का नाम नहीं लिए और भैंस का नाम ले लिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मूर्ख इंग्लिशमैन, अंग्रेज, तुमने हमें पूछा कि किस जानवर का दूध अच्छा होता है, तो मैं जानवर का दूध बताया। गाय जानवर नहीं है, गाय हमारी माता है, माता। गाय को हम जानवर नहीं कहते, गाय जानवर नहीं है, गाय तो हमारी माता है। और सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि गाय हमारी माता तो है, लेकिन हमारी माता से भी बढ़कर है। ये सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, जिनका पावन विग्रह हम आपके बीच में ऊंचे स्थान पर सुशोभित है। उन्होंने कहा कि माँ का दूध हम लोग कुछ महीने पीते हैं, लेकिन गाय का दूध जीवन भर पीते हैं, इसलिए माँ से भी बढ़कर गाय माता है। ये सद्गुरु महाराज की वाणी है। इसीलिए गाय की सेवा, पंच गकार की उपासना का मतलब यही, गुरु, गीता, गाय, गंगा और गायत्री, ये 5 गकार है हम सनातनियों की। याद रखिएगा। अभी तो मैं भी एक शब्द भूल रहा था, गीता छूट ही रहा था हमसे। ये 5 गकार है जो ग अक्षर से शुरू होता है। तो सज्जनों, हम आप गुरु के संबंध में अभी सुन रहे हैं, और भगवान शंकर ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं। जिस पाठ को पढ़कर करके सुनाया गया, क्या आप लोगों ने सुना? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदा शिवः। सदा शिव, गुरु सदा शिव है। सदा मतलब समझते हैं? शाश्वत। सदा मतलब शाश्वत, सब दिनों के लिए, युगों युगों के लिए, सृष्टि के आदि और अंत तक शाश्वत। गुरु क्या है? शाश्वत तत्व है। पता नहीं और तत्व रहेगा या न रहेगा, लेकिन भगवान शंकर ब्रह्मा जी से क्या कहते हैं? गुरुर सदा शिवः। भगवान शंकर की वाणी है। हम आपको ऐसे वैसे लोगों की, ऐसे वैसे महापुरुषों की वाणी, ऐसे वैसे चलते फिरते हुए लोगों की वाणी नहीं सुना रहा हूँ। मैं आपको भगवान शंकर की वाणी सुना रहा हूँ। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी से कहा था, उपदेश दिया था ब्रह्मा जी को, जो सृष्टि के सर्जन करता है, जो सृष्टि को रचते हैं, ऐसे ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने उपदेश दिया कि गुरुर्देवः सदा शिवः। गुरुदेव सदा शिव है, शाश्वत शिव है। और भगवान शंकर गुरु गीता में कहते हैं गुरुर साक्षात। ध्यान से सुनेंगे, क्या कहते हैं? गुरु साक्षात परब्रह्मा, परम ब्रह्मा, साक्षात ईश्वर है, परमेश्वर है। सहजोबाई कहते हैं कि मैं तो अपने गुरु को ही इस रूप में देखा, परमेश्वर सु गुरु बड़े।
गावत वेद पुराण। सुन रहे हैं? सहजोबाई कहती हैं कि परमेश्वर से भी गुरु बड़े। ये ऐसे शाश्वत तत्व, इसलिए भगवान शंकर कहते हैं न गुरोहो परतरम नास्ति। गुरु तत्व से बढ़कर दूसरा कोई तत्व ही नहीं है, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। यहाँ माता पार्वती को उपदेश दे रहे हैं, गुरु गीता में माता पार्वती को उपदेश दे रहे हैं, और यहाँ योग सिखो उपनिषद में ब्रह्मा जी को भगवान शंकर उपदेश दे रहे हैं। इसलिए संत सद्गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है, मुझे और कोई दूसरे दिखे नहीं। मेरे जीवन में एक ही एक दिखे, वे संत सद्गुरु मुझे दिखे। सज्जनों, अगर शिष्य ही बनना है तो पक्का शिष्य बनिए। कच्चा और पक्का दोनों रहेंगे तो दिक्कत होगी। लोग सब तरफ अपना मन ले जाते हैं। एक निष्ठ गुरु भक्त बनिए। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं ही को आन नहीं सूझा। आई हैव नेवर सीन अदर देन सद्गुरु। ऐसा सद्गुरु महाराज कह रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि अगर आपको शिष्य बनना है, पक्का भक्त बनना है, पक्का भक्त बनकर परमात्मीय सृष्टि के खेल को देखना है तो पक्का शिष्य बनिए। कबीर साहब कहते हैं कि खेलना हो तो पक्का हो के खेल। कच्ची सरसों पीस के पेड़ के खल्ली हुआ न तेल। यहाँ किसान वर्ग के लोग ज़्यादा बैठे हुए, उनको पता है कि सरसों को पिसाते कैसे हैं। सरसों अगर नहीं पका हुआ है, कच्चे सरसों को ले जाकर पिसाएंगे तो न खल्ली होगी न तेल ही बनेगा। ये बीच में रहने वाला, दो नाव पर पैर रखने वाला डूबता है। इसीलिए गुरु के पक्के लाल बनिए। कच्चा से काम चलने वाला नहीं है। भगवान शंकर ब्रह्मा जी से यही कहते हैं कि ब्रह्मा जी, गुरु आपके समान, पहले तो ब्रह्मा के समान बोल देते हैं भगवान शंकर। फिर भगवान विष्णु से तुलना कर देते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु हो। भगवान विष्णु के समान गुरु भगवान विष्णु हैं। फिर कहते हैं गुरुर्देवः सदा शिवः, गुरु शाश्वत तत्व हैं, सदा शिव हैं, शाश्वत शिव हैं। और तब भगवान शंकर से नहीं रहा गया तो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर कहते हैं न गुरोर्धिकम, गुरु से अधिक, न गुरोर्धिकम, गुरु से अधिक और कोई नहीं। न गुरोर्धिकम कश्चिन। यहाँ पर जोर दे देते हैं भगवान शंकर, जोर देकर कह रहे हैं कि कदापि गुरु से बढ़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है। ये भगवान शंकर कहते हैं त्रिषु लोकेषु विद्यते, तीनों लोकों में
सद्गुरु से बढ़कर कोई और नहीं है। सज्जनों, ये भगवान शंकर की वाणी है। भगवान शंकर ऐसा कहते हैं। दुनिया में बहुत सारे उपदेशक मिलेंगे आपको, लेकिन दिव्य ज्ञानोपदेष्टारम देशिकम परमेश्वरम, भगवान शंकर कहते हैं कि दिव्य ज्ञान का उपदेश करने वाले मात्र और एक ही मात्र संत सद्गुरु होते। पूज्येत परया भक्त्या तस्य ज्ञान फलम लभेत। जो भक्त गुरु को परम परमेश्वर मानकर पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनके कथनानुसार अपने जीवन को वैसे ही अनुसरण करते हैं, जीवन को वैसे ही ढाल लेते हैं, जीवन को वैसे ही लीड करते हैं, जीवन को वैसे ही चलाते हैं, ऐसे गुरु, ऐसे शिष्य को तुरंत वह ज्ञान मिलता है। कौन ज्ञान? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान के वे अधिकारी हो जाते हैं, दिव्य ज्ञान उनको मिल जाता है। और भगवान शंकर फिर स्पष्ट करते हैं कि यथा गुरु तथैव ईशः, जैसे गुरु हैं वैसे ही ईश्वर हैं, जैसे ईश्वर हैं वैसे ही गुरु हैं। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इनकी पूजा कौन करते हैं? बोले महाभक्त्या। वे पूजने वाले महाभक्त होते हैं, वो भक्त नहीं होते, महाभक्त होते हैं। सज्जनों, मैं आपको हरकिशन राय जी महाराज के संबंध में सुना रहा था। हरि राय के संबंध में गुरु हुए, उनके सत्संग में बहुत संगत आया करती थी सत्संग को सुनने के लिए। सत्संग में बहुत भीड़ होती थी। सवेरे सवेरे गुरु गद्दी पर जब वो बैठते थे, गुरु गद्दी इतना दिव्य लगता था, भक्तों की भीड़ इतनी उमड़ पड़ती थी, भक्त लोग सहज में दर्शन करते थे। भक्त लोग उनके अमृतमय वचन का पान करते थे। जब वे सिंहासनारूढ़ होते थे, गद्दी नसीन होते थे, गद्दी पर बैठ जाते थे, और जब उनके श्री मुख से अमृत की धारा निकलती थी तो भक्त लोग सराबोर हो जाते थे उनकी वाणी को सुनकर। और तब सत्संग की जब समाप्ति होती थी तो भक्त लोगों की पंक्ति लगती थी प्रणाम करने के लिए। आप आज भी पंजाब में जाएं तो वहाँ प्रणाम करने के लिए होड़ नहीं लगाते हैं, तर ऊपर नहीं करते हैं। यहाँ तो कभी कभी महात्मा लोगों को भी लोग गिरा देते हैं। आपका कुछ भी हो जाए, मुझे प्रणाम से मतलब है। मैंने देखा अपनी आँखों से, पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पास इतनी भीड़ हो गई, पूज्यपाद गिर गए लेकिन उठाने वाला कोई नहीं। सब लगता था कि छू लें एक बार, बस हो गया, एक बार प्रणाम कर लें। ये कौन सा प्रणाम है जो गुरु को कष्ट ही दे दिया? ये भेड़िया धसाने वाला प्रणाम तो ठीक नहीं है। प्रणाम दूर से ही हो सकता है, प्रणाम हृदय से होता है। आपका विनम्र प्रणाम महात्मा तक पहुंच जाता है, चरण छूने की ज़रूरत नहीं है। बैठे हैं पंडाल में, न जाने किस किस चीज़ों को स्पर्श किए हैं, कहाँ कहाँ आपका हाथ गया है, नाक पर, कान पर, मुंह में, पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ गया है। उसी हाथ से पवित्र महात्मा को छूकर अपवित्र करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रणाम दूर से करना चाहिए। प्रणाम जरूर करना चाहिए, लेकिन दूर से करना चाहिए, भीड़ नहीं। कष्ट मत दीजिए। हमारे ऋषिकेश में, हरिद्वार में मैं रहता हूँ, हरिद्वार से आगे है ऋषिकेश। हमारे ये स्वामी अमोदानंद जी महाराज बड़े विरक्त महात्मा हैं। ये जाया करते हैं
ऋषिकेश में एक महात्मा थे, स्वामी राम सुखदास जी महाराज। कदाचित आप लोगों ने नाम सुना होगा, गीता प्रेस में उनकी बड़ी सारी पुस्तकें। राम सुखदास जी महाराज, वो किसी को अपना पैर छूने नहीं देते थे। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं? वे किसी को अपना पैर छूने नहीं देते थे। महात्मा भी नहीं छू सकते उनके पैर को। महात्मा थे, लेकिन महात्मा लोग भी नहीं छू सकते थे। अगर किसी ने उनका पैर छू दिया तो 3 दिनों तक वे भूखे रहते थे। 3 दिन तक कुछ खाते ही नहीं थे। लोग डरे से नहीं पैर छूते थे कि कहीं हम छू लेंगे तो सारा पाप हम ही को लगेगा। महात्मा 3 दिन तक भूखे रहेंगे। तो पवित्रता, प्रणाम करना चाहिए। आपका प्रणाम दिखता है। सज्जनों, प्रणाम दोनों हाथों से करना चाहिए। लोग आजकल ऐसे करते हैं। कभी कभी हरियाणा समय तो कहते हैं यमराज महाराज ही बोलते हैं, लेकिन पूरा महाराज नहीं बोलता, ऐसे हाथ उठा देते। ये प्रणाम है? बहुत बार लोग एक ही हाथ से छू कर वहीं छोड़ देते। नहीं, प्रणाम का अर्थ है कि लोगों का 8 भक्तों का 8 अंग धरती को स्पर्श करे, उसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं। 8 अंग से आप कहीं भी प्रणाम करें, दोनों अंगूठों को, दोनों घुटनों को और दोनों हाथों को। कितने हुए याद है कुछ? 2 अंगूठे, 2 घुटने और दोनों हाथ, कितने हो गए? 6 हो गया ना। और आपका नाक और सिर धरती में टिकना चाहिए। अष्टांग प्रणाम हो गया। 8 अंग से प्रणाम। और एक होता है साष्टांग प्रणाम, मतलब अष्टांग बोलें या साष्टांग बोलें, 8 अंग सहित। और दूसरा प्रणाम होता है दंड प्रणाम। लाठी को आप ऐसे रख कर छोड़ेंगे तो गिरेगा ना, लाठी गिरेगी ना, तो बिल्कुल धरती पर लेट कर प्रणाम किया जाए, उसको दंड प्रणाम कहते हैं। एक सामान्य प्रणाम होता है जब आप केवल दोनों हाथों को जोड़कर सिर झुका लेते हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम पिताजी, प्रणाम माँ, प्रणाम भ्राता जी, जो आप बोलिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रणाम हृदय से होना चाहिए। आप झुकने लायक हैं तो झुकिए। अब बहुत वृद्ध व्यक्ति इतना कैसे झुकेगा? अष्टांग प्रणाम तो मुश्किल है। किसी को कोई बीमारी है, वो बेचारा बैठ नहीं सकता है, कोई बेचारी ऐसी है जो अष्टांग प्रणाम नहीं कर सकती है, तो क्या करेंगे? हृदय से तो प्रणाम करेंगे। मतलब ये नहीं है, शास्त्र ये नहीं कहता कि आपसे जो नहीं वही करो, लेकिन प्रणाम हृदय से होना चाहिए। कहाँ तक हम झुक सकते हैं? सिर रखकर प्रणाम करना चाहिए। नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, हृदय से प्रणाम होना चाहिए। तो मैं आपको सुना रहा था कि पंक्तिबद्ध खड़े होकर, लाइन में खड़े होकर, पंक्तिबद्ध बोलेंगे तो बहुत लोग नहीं समझेंगे, लेकिन लाइन बोलेंगे तो समझ जाते हैं लोग। लाइन में खड़े होकर, यानी पंक्ति में खड़े होकर, हमारी बारी जब आवे तब हम प्रणाम करें। यही एक माई थी, सोचती थी कि प्रणाम करें तो कुछ गुरुदेव से मांगे। बेचारी बांझ थी और सुनी थी कि गुरुदेव कल्प वृक्ष के समान होते हैं। तो मैं निवेदन करूं कहीं उन मेरी अरदास उनके
चरण में हो जाए, कहीं वो हम पर द्रवीभूत हो जाएं, हम पर द्रव जाएं, हम पर कृपा कर दें। तो पहले तो बीच में लगती थी, लेकिन लोग और पीछे रहते थे तो कुछ कह नहीं पाती थी, तो सोची कि अंतिम पंक्ति के अंतिम में हम खड़े होंगे, अंतिम प्रणाम करने वाले हम ही होंगे। तो सब लोग प्रणाम कर रहे थे। महाराज श्री को तो अंत में वह प्रणाम की, प्रणाम करने के बाद रोने लगी। तो स्वाभाविक रूप से गुरुदेव ने पूछा कि बेटी क्यों रो रही है? तो जो बेटी बोले ना तो और रोने लगी। सज्जनों, उसने कहा कि गुरुदेव, आपने बेटी तो कहा, लेकिन आपकी बेटी बांझ है, मैं आपकी शिष्या हूँ। आपकी अगर कृपा होती, आपका आशीर्वाद हमें मिल जाता तो मैं भी पुत्रवती कहलाती, मैं तो बांझ कहलाती हूँ। लोगों के ताने सुन सुनकर मैं पागल सी हो गई हूँ, बेहाल हो चुकी हूँ। जिधर से निकलती हूँ उधर से ही लोग मुख मोड़ लेते हैं कि बांझ का दर्शन सवेरे मत कर लेना, ये बंध्या औरत है। नारी के लिए ये सबसे बड़ा अपमान की बातें हैं। नारी पर फिर क्या गुजरता है वही नारी जानती है। सज्जनों, अपनी सारी बात सुनाकर और गुरुदेव के समक्ष रोने लगती है। गुरुदेव अपनी नज़र उठाकर देखते हैं और पढ़ लेते हैं उनके भाग्य को। गुरुदेव ने कहा कि बेटी, तेरे किस्मत में तो कुछ लिखा ही नहीं है, मैं तो यही देख रहा हूँ। और वह दुखी हो गई। बोले, जाओ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तेरे किस्मत में संतान, कोई पुत्र योग नहीं है। बड़ी निराश होकर लौट कर जा रही थी। सेवक बाहर में खड़ा था। सेवक ने पूछा कि माता, आपकी आंखें गीली है, आपकी आंखें भींगी हुई है, आप अपनी आंचल से अपने ही आंसू को पोंछे हैं, वह भी भींगी हुई है। आप क्या गुरुदेव से मांगे और उदास होकर जा रही हो? वो प्यार से, वो इतने प्रेम से सेवक ने बात किया। माँ और रोने लगी। वह माता जो बंध्या थी बोली कि ऐसी ऐसी बात है। गुरुदेव ने मना कर दिया। सेवक ने कहा कि गुरु का काम है मना करना, लेकिन आप अरदास को मत छोड़ना, अपनी गुहार लगाते रहो, अपनी अर्जी लगाते रहो। गुरु महाराज के वचन में है कि सतगुरु जी से अरज हमारी। अर्ज तो करते ही रहना चाहिए। गुरु महाराज के वचन में है, सतगुरु महाराज की वाणी में है, महर्षि में ही पदावली में कदाचित आप लोग पढ़े होंगे। गुरु महाराज की वाणी में है कि आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या मांगता हूँ, मुझे क्या चाहिए, आप सब जानते हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है। गुरु महाराज कहते हैं कि बुद्धि शुद्धि कुछ भी नहीं, कहे क्या मैं ही दास। न तो मेरे पास बुद्धि है न कोई सुधि है। कहे क्या मैं ही दास,
सदगुरु खुद जाने सब है, अब बेगी पूरा ये आस। सज्जनों, मांगना ही हो तो किसी सामर्थ्यवान से मांगना चाहिए, मांगना ही हो। और सदगुरु तो समर्थ होते हैं। गुरु समर्थ सिर पर खड़े, कहा कमी तो ही दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े पास। वो तो समर्थ होते हैं। सहजबाई कहते हैं कि सदगुरु दाता सर्व के, तू कृपन कंगाल, गुरु महिमा जानियो नहीं, फंसियो मोह के जाल। सज्जनों, गुरु की महिमा बहुत है। गुरु हमें सब कुछ दे सकते हैं, बशर्ते कि हम आप में कितना समर्पण है, कितनी भक्ति है। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, गुरु महाराज कहते हैं कि सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सेवक ने उस माता को सिखा दिया कि आप प्रतिदिन अरदास करो, गुहार लगाओ, विनती करो, प्रार्थना करो, कभी तुम रुको मत। वह माता सब दिन यही जाकर कहने लगी। तो एक दिन गुरुदेव ने कहा कि 7 जन्मों तक तो तुम्हारे संतान लिखी नहीं है, तो मैं कहाँ से दे दूँ? 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, तेरे भाग्य में कोई संतान लिखी भी नहीं है 7 जन्मों तक। सेवक ने पूछा, जब वह माता आज पूरा निराश होकर लौटी, तो सेवक ने पूछा कि माता, आज गुरुदेव ने क्या कहा? बोले, आज तो सबसे बड़ी बात कह दी। उसने कहा कि 1 जन्म की बात कौन कहे, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान लिखी भी नहीं है। सेवक ने कहा कि कल कलम और दवात ले आना। ज़माने की बात है, कलम और दवात ही तो चलता था। बोले ले आना, कागज का एक टुकड़ा भी लेकर आना, और गुरुदेव से कहना कि लिखने वाले आप ही हैं, मिटाने वाले आप ही हैं, तो लिख दो ना मेरे भाग्य में एक संतान। सज्जनों, दूसरे दिन वह माता आती है और गुरुदेव घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। बहुत लोग गुरुदेव को घेरे खड़े थे और उसी समय वह माई भागी आई, कलम दवात और कागज़ के एक टुकड़े लेकर। बोले, गुरुदेव अब तो आप सवार होकर घोड़े पर न जाने कहाँ जा रहे हो, आप मुझे एक संतान देकर जाओ। आज आप मेरे नसीब में एक पुत्र लिख दो। सब लोग गुरुदेव के मुंह देख रहे हैं कि इस माई के अरदास को तो देखो, इसकी ढिठाई भी तो देखो। गुरुदेव ने कहा कि ये नहीं मानेगी, इसको देना ही पड़ेगा। लाओ कलम और दावत, तुम्हें मैं एक पुत्र लिख देता हूँ। सज्जनों, जैसे ही कागज का टुकड़ा लेकर माई इंक के दवात को पकड़ी हुई थी और गुरुदेव कलम उठाकर एक लिखने लगे, क्या मौज हुई परमात्मा की, गुरुदेव की। घोड़ा ने टाप जोर से उठाया, जैसे टाप उठाया गुरुदेव का हाथ हिला, ऐसे एक लिख कर नीचे जो ले जा रहे थे, घोड़ा जो टाप उठाया ना, तो सीधे एक की लकीर ऊपर की ओर घूम गई, एक के बदले 7 लिखा चला गया।
7 लिखा चला गया। अब गुरुदेव भी विस्मित हो गए कि लिख तो मैं रहा था 1, लिखा चला गया 7। अब एक संतान नहीं, 7 जन्मों का बांझपन तुम्हारा समाप्त हो गया। 7 पुत्र तुम्हें होंगे। 7 पुत्र की माँ वह बनी। हम आप सुनते हैं, महापुरुष कहते हैं कि जो बात दवा से नहीं होती वह दुआ से होती है। सच्चे मुर्शिद मिले तो बात खुदा से होती है। जो न करे लकीर सो करे फकीर। संत सद्गुरु सामर्थ्यवान होते हैं। गुरु महाराज की वाणी में है, हरहु भव दुख देहु अमर सुख, सर्वदाता समर्थ हो। जो तुम चाहे हो यही सोई, सब कुछ तुम्हारे हाथ हो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। इसलिए गुरु करता, गुरु करने। गुरु तो करता भी है और करने वाले भी हैं। करने जोगु है परमेश्वर। वे परम परमेश्वर हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, वे थे हैं और रहेंगे, है भी हो। गुरु परमेश्वर है भी हो। गुरु परमेश्वर हैं और होंगे, रहेंगे भी। इसीलिए लक्ष्मीपति नाथ जी महाराज कहते हैं कि गुरु पूजे सब देवन पूजे। गुरु सेवा सब सेवा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। ब्राह्मण के शरीर में कर्मकांड के बीच में जन्मे हुए महापुरुष लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज, उन्होंने कहा कि प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। पहला देव अगर कोई है तो गुरुदेव। इसलिए सद्गुरु महाराज कहते हैं, गुरु हितु हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। मनुष्य जीवन का फल क्या है? इस नर्तन का फल क्या है? नर्तन का फल यही है कि सतगुरु चरण टहल नित करिए। नर्तन के फल यही है। मनुष्य जीवन का फल यही है। चरण, सद्गुरु चरण टहल नित करिए, उनकी आज्ञा का पालन नित्य कीजिए। आंधरी आँख सुझत रहे नाही, थे पड़े अंध अचेत है। करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल अचेत है। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेरे है। गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे है। 84 के फेरे से कोई छुड़ा नहीं सकता, 84 का फेरा कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन जिस दिन सद्गुरु की कृपा हो जाएगी, गुरु कृपा की कीमत नहीं। इसलिए गुरु कृपा की कीमत नहीं है। नो बडी कैन गिव द वैल्यू, कैन गिव द प्राइस ऑफ द ग्रेस ऑफ सद्गुरु। मूल्य नहीं दे सकता कोई, क्योंकि एवं मूल्य से के परे हैं वो। एवं प्राइस है, मूल्य के परे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु कृपा की कीमत नहीं। और अपने सद्गुरु की दुहाई देते हैं, धन्य धन्य सद्गुरु मेरे। ये तो ध्यानाभ्यास
के संबंध में सदगुरु महाराज ने कहा, मैं ही सदगुरु की बलिहारी जिन यह युक्ति बताई हो, धन्य धन्य सदगुरु मेरे पूरे निस्दिन तू शरणाई हो। और यहाँ पर कहते हैं इस पंक्ति में, धन धन धन्य बाबा देवी साहब सदगुरु बंदी छोड़ है, तुम सम भेदी न नाही दयालु, मैं ही कहत कर जोड़े है। गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु गुरु जपिए लोग है, जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित्ते। सिखाते हैं महापुरुष। इसलिए आप जब पंजाब में जाएं तो देखें जितने लोग हैं उनके मुंह पर केवल वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। उस गुरु की बड़ाई है, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं की याद। ये बात गुरु भक्तों से हम सबों को सीखना चाहिए। सज्जनों, संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में हम आप सुन रहे थे, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे। गुरु के प्रसाद बुद्धि, गुरु प्रसाद। जिस शिष्य पर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसाद का मतलब प्रसन्नता, प्रसाद का मतलब कृपा, प्रसाद मतलब कृपा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे, उत्तम दशा को। गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। गुरु की कृपा से ही भव दुख का नाश हो सकता है, भव दुख बिसर जाएंगे। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कई जगह पर गुरु की उपासना करने के लिए कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मात्म विनिग्रह। आचार्योपासनम शौचम, आचार्य की उपासना मतलब सद्गुरु की उपासना। भगवान श्री कृष्ण भी गुरु के तरफ संकेत करते हैं। हमने सुना है, दो तरह से उस संस्मरण को सुना है। महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण के गुरु, भगवान श्री कृष्ण के गुरु कई हुए, लेकिन आध्यात्मिक गुरु महर्षि दुर्वासा थे। कितने गुस्सेले थे आपको पता है ना। मिनट में वरदान और मिनट में साफ, सेकंड भी नहीं लगता था। उनका शिष्य होना भी तो सोच समझ के शिष्य होंगे, गलती हुई तो फिर माफ़ी नहीं। ऐसी थी महर्षि दुर्वासा। गलती हो गई तो हो गई, अब माफ़ नहीं होगी। अगर द्रव गए तो पता नहीं वो क्या क्या दे देंगे। ऐसे महर्षि दुर्वासा। सुनते हैं कि उनके महल में एक बार चले गए। कब? बोले तब जब रुक्मिणी जी को हरण करके ला रहे थे, तो बड़े मौके पर पहुँचे हैं। गुरु देखिए कैसे मौके पर पहुँचे। रुक्मिणी जी को हरण करके लाए थे, अभी रथ खोले ही थे। रुक्मिणी जी को तो अंदर जाना था। द्वारिका पूरी इतना स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर विश्वकर्मा ने अपने हाथ से बनाया था। सज्जनों, उसी समय दुर्वासा ऋषि पहुँचे। अब भगवान श्री कृष्ण भी शक पका गए, गड़बड़ करके तो आ ही रहे हैं, और गुरु पहुँच गए।
रुक्मिणी जी को अभी लाए ही हैं और मेरे गुरु महाराज सामने पहुंच गए। अब क्या होगा, कहीं पूछ बैठेंगे तब क्या होगा। लेकिन दुर्वासा ऋषि भी तो जानते थे कि हमारा जो शिष्य है वो साधारण तो नहीं, ये तीनों लोगों का मालिक है, कोई साधारण तो शिष्य भी नहीं है। और महापुरुष गलती देखते हैं लेकिन गलती बताते नहीं हैं, केवल वे गंभीर हो जाते हैं। हम लोग भी पूज्यपाद की सेवा में थे तो थोड़ी बहुत कोई गलती होती थी तो कुछ बोलते ही नहीं थे, तो अब समझ में आता था कि बात बहुत गड़बड़ हो गई है। माता पार्वती से गलती हो गई, माता सती से गलती हो गई, सती से सीता बन गई थी। और तब भगवान शंकर के पास जाती हैं तो भगवान शंकर थोड़े बोले कि तो सीता बन गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इस सांसारिक आदमी थोड़े थे कि 50 बात पत्नी को सुनाते। थोड़ी सी गलती पत्नी से हो गई तो पुरुष देखिए कितने बोलने लगते। बेचारी नारी, सज्जनों, शास्त्र में नारी का सम्मान करने के लिए कहा गया है। नारी पर कभी किसी को हाथ नहीं उठाना चाहिए और नारी को भी चाहिए कि अपने पति को कभी कोई गाली न दे, अपमान न करे। लेकिन आजकल की नारी और पुरुष कैसे हैं आप जानते हैं। आप लोग ऐसे नहीं होंगे, आप लोगों को छोड़ करके बात कर रहा हूँ। आप लोग ऐसे नहीं होंगे और दुनिया के जो लोग हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। लेकिन इनको कैसे कहा जा सकता है, तो मैं कह रहा था कि परिवार में बात सहने की क्षमता रखनी चाहिए। विषय कुछ और चल रहा, मैं चलूँगा वहाँ पर, आप लोग घबराइएगा नहीं। 10-13 हो गया। कल हमारे बाबा बोल रहे थे कि घंटा भर भी नहीं बोले आप, हमको तो लगा आधे घंटा में ख़त्म कर दिए। हम बोले बाबा हम बोलते हैं तो आपको ऐसा लगता तो वो हम क्या करें उसमें। हम तो बोले थे लगभग 49 मिनट, लगभग घंटा तक बोले थे। आज 1 घंटा हो गया और महात्मा लोग बिना खाए बैठे हैं, भूख लगी होगी। तो बात को पूरी करता हूँ, लेकिन 1-2 शब्द निवेदन करने के बाद सत्संग में आते हैं तो कुछ सीखिए। पारिवारिक संबंध बहुत मधुर होना चाहिए। आप पति हैं तो पत्नी को खूब स्नेह कीजिए। वो देवी है, वो भगवती है, वो साधारण नारी नहीं है। और इन माताओं को चाहिए कि पति आपके देवता हैं। मधुर संबंध रखिए, मधुर व्यवहार कीजिए, मीठा बोलिए, मीठा व्यवहार कीजिए, तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा। एक बात पति बोले तो पत्नी 10 बात उधर से बोल देगी, इसी में झगड़ा शुरू हो जाता है। और पत्नी एक बात बोले तो पति 10 बार बोल देंगे। ये नहीं होना चाहिए। मधुर संबंध होना चाहिए आपस में। क्यों कि नारी शक्ति स्वरूपा है, शक्ति का सम्मान हमेशा कीजिए। और पुरुष तो देवता के समान है। और इतने देवी देवता यहाँ जमा हुए हैं और ये इतना बढ़िया सत्संग सुन लिया, घर में फिर वही पुरानी झगड़ा शुरू। सत्संग सुनने का फायदा क्या हुआ। शिक्षा लीजिए भगवान श्री कृष्ण से, बहुत बड़े सद्गृहस्थ थे। हम लोग तो सन्यासी हैं, कोई बात नहीं, कोई है ही नहीं, तो झगड़ा करने का क्या मतलब है। 1 निरंजन और 2 सुखी और 3 खटपट 4 दुखी। तो सज्जनों, पारिवारिक संबंध अच्छा होना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले भगवान श्री कृष्ण और दुर्वासा का जो प्रसंग है संक्षेप में वह यह है कि दुर्वासा ऋषि यह अकड़ कर खड़े हो गए और आंख तरेर करके भगवान श्री कृष्ण को देखने लगे। और जो रुक्मिणी जी देखे कि ये कौन महात्मा सामने आ गए,
बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, बड़ी बड़ी आँखें, बड़े ललाट हैं। ललाट में ऐसा लगता है कि सूर्य चमक रहा है, ऐसा दुर्वासा ऋषि के ललाट चमक रहे थे। रुक्मिणी जी ने देखा कि है तो है कौन, ये अंदर जाने से पहले ये महात्मा कौन आ गए। भगवान ने कहा कि पगली गुरु है, गुरु जल्दी झुको, नहीं तो फिर पता नहीं क्या हो जाए। भगवान श्री कृष्ण की बात सुन करके रुक्मिणी जी तो जोर से उनके चरणों को पकड़ी। अब नारी थी, पैर कैसे झटकते, अब भगवान झुके नहीं। भगवान क्या करते हैं, दूर से ही प्रणाम करते हैं, पैर नहीं लगे, धरती पर अपना सिर रख देते हैं। बोले दुर्वासा ऋषि ने कहा कि बेटा मेरा शिष्य बहुत चतुर है, पैर तो मैं झटकता लेकिन देखो कहाँ, मेरे मन की बात मेरे शिष्य जान लेते। सज्जनों, बड़ा जबरदस्त प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण अब सिर झुकाए हैं धरती पर, अब गुरु को ही उठाना पड़ेगा। बोले चलो, है तो आखिर मेरा प्यारा शिष्य। गए और भगवान श्री कृष्ण को उठा करके अपने छाती से लगा लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सारा खून माफ हो गया, गदगद हो गए। बोले बेटा ऐसा नहीं होगा, रथ पर मैं बैठता हूँ, घोड़े हटाओ और तुम लोग घुमाओ द्वारिकापुरी को। और तब द्वारिकापुरी घुमाकर अंदर ले गए, गुरु की पूजा की, उनके चरण को धोए। भगवान श्री कृष्ण पीते हैं, रुक्मिणी जी पीती हैं। और तब खीर बनाने का आदेश हुआ है, खीर बनाया गया। भगवान श्री कृष्ण आरोगते हैं खीर को, और दुर्वासा ऋषि खीर आरोगते हैं। और जो जूठा बचता है रुक्मिणी जी से कहते हैं कि कृष्ण को खिलाओ और इनके पूरे शरीर में लगा दो। लगाया गया। रुक्मिणी ने सोचा कि गुरु का प्रसाद है, पैर में कैसे लगा दें, पैर छोड़ दिए, इसलिए पैर कोमल रह गया, पूरा शरीर वज्र हो गया, पूरा शरीर वज्र हुआ। गुरु कैसे दे, उनको पता था कि महाभारत के युद्ध में मेरा शिष्य जाएगा, इसलिए शरीर को वज्र बना देना है। सज्जनों, व्याधा पैर में ही बाण मारा है, प्रभास क्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण का शरीर छोटा है। वैसे तो कोई न कोई लीला करनी होती है, भगवान को भी जाना ही था, लेकिन गुरु शिष्य का जो संबंध है वो कैसा ज़बरदस्त संबंध है। भगवान श्री कृष्ण और दुर्वासा ऋषि, सद्गुरु और शिष्य भी कैसे। तो भगवान तो त्रैलोकपति थे, फिर भी गुरु की सेवा निष्कपट निरहंकार होकर। और भगवान में कहाँ अहंकार, भगवान में कहाँ कपट, लेकिन भगवान पूरे जगत को यह लीला करके दिखाए हैं कि देखो एक शिष्य को कैसा होना चाहिए। भगवान की गुरु भक्ति अनेक जगह अनेक शास्त्रों में बहुत वृहद रूप से लिखा हुआ है, उनकी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। समय समय पर हम लोग सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। गुरु भक्ति पहले करो और पीछे और उपाय। पहले गुरु भक्ति पर बल दीजिए, गुरु भक्ति से सब कुछ मिलेगा। आज गुरु भक्ति के संबंध में हम आप सुन रहे थे, समय अधिक हो गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।